নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में हैं, नवा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 37 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 6.9.37 ऑनवर्ड्स। सब दोहराइए श्लोक। समाविषमा मतिनाम मतान अनुसरसि यथा रज्जु खंड सर्पादि धियाम। बस यही तक है। यस माधुरी प्रिया माता जी, अनुवाद। बाकी म्यूट प्लीज, म्यूट, बाकी म्यूट। मोहग्रस्त पुरुष रस्सी को सर्प मान बैठता है, अतः उसे रस्सी भय उत्पन्न करती है, किंतु समुचित बुद्धि वाले मनुष्य में रस्सी ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि वह इसे केवल रस्सी ही समझता है। इसी प्रकार सबके हृदयों में उनकी बुद्धि के ही अनुसार परमात्मा स्वरूप आप भय या निर्भीकता का भाव उत्पन्न करने वाले हैं, किंतु आप स्वयं द्वैत भाव से रहित हैं। माता जी साउंड क्लियर नहीं है, कुछ एक सी सी करके आवाज भी आ रहा है साथ साथ। मुझे फैन ऑफ करते। A rope causes fear for a bewildered person who considered it a snake, but not for a person with proper intelligence who knows it to be only a rope. रस्सी रस्सी है, लेकिन अगर कोई रस्सी को सांप सोच लिया तो डर जाएगा। Similarly, वैसे ही आप as a super soul in everyone's heart inspire fear or fearlessness according to, आप ही प्रेरणा देते हैं अंदर से कि डरो नहीं, डरो अंदर से आप ही, क्योंकि आप परमात्मा हैं। according to one's intelligence, but in you there is no duality. आप में कोई भेदभाव नहीं है, इससे कुछ। yes तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता। फिर से एक बार अनुवाद पढ़ दीजिए। ओके जी। मोहग्रस्त पुरुष रस्सी को सर्प मान बैठता है, अतः उसे रस्सी भय उत्पन्न करती है, किंतु समुचित बुद्धि वाले मनुष्य में रस्सी ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि वह इसे केवल रस्सी ही समझता है। इसी प्रकार सबके हृदयों में उनकी बुद्धि के ही अनुसार परमात्मा स्वरूप आप भय या निर्भीकता का भाव उत्पन्न करने वाले हैं, किंतु आप स्वयं द्वैत भाव से रहित हैं। तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता 4.11। इसी करके साउंड आ रहा है साथ साथ। एक बार आप लॉग आउट करके लॉग इन करिए प्लीज। ओके। यस मयंक, क्या प्रश्न था बताओ। अभी ठीक है प्रभु जी? हाँ बोलिए माता जी, तात्पर्य बोलिए। श्रीमद् भगवद गीता 4.11 में श्री भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तस्तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसी के अनुसार उसे फल देता हूँ। हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम, ये सांस आकर के आवाज क्या मुझे ही सुनाई दे रहा है क्या? नहीं प्रभु, आ रहा है। आ रहा है। यस रिगुनल नंबरी माता जी प्लीज कंटिन्यू। तात्पर्य भगवत गीता में एक्चुअली में प्रभु मेरे भी बैकग्राउंड से नॉइस आएगा, बिल्डिंग में वर्क चल रहा है। मैं तुरंत रोक दूंगा, आप पढ़िए, आप वो सब चिंता मत करिए, आप पढ़िए, मैं आने से मैं बंद कर दूंगा। भगवत गीता 4.11 में भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसी के अनुसार उसे फल देता हूँ।
श्री भगवान समस्त ज्ञान, सत्य तथा समस्त विरोधों के आगार हैं। आगार मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, रिजर्वॉयर अगर स्टार्टिंग नहीं, और वो स्रोत लिखा है, सभी स्रोत है। स्रोत होता है। हाँ, स्रोत लिखा है। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत सार्थक है। रस्सी का होना एक सत्य है, किंतु कुछ लोग भ्रम से इसे सर्प मानते हैं, तो दूसरे लोग इसे रस्सी ही समझते हैं। इसी प्रकार से भक्त जो लोग श्री भगवान को जानते हैं, उनमें विरोधों को नहीं देखते, किंतु जो अभक्त हैं वे उन्हें सर्प की भांति समस्त प्रकार के भय का स्रोत मानते हैं। उदाहरणार्थ, जब नरसिंह तो प्रहलाद महाराज ने उन्हें परम शांति के रूप में देखा, जबकि उनके असुर पिता ने अपनी परम मृत्यु के रूप में। जैसा श्रीमद् भागवत 11.2.3 में कहा गया है, भयम द्वितीय अमिति वे शत स्थात। अच्छा, जब मनुष्य में द्वैत भाव रहता है, तभी वह भय तथा आनंद दोनों को जानता है। वही भगवान भक्तों के लिए आनंद का स्रोत है और ज्ञान विहीन अभक्तों के लिए भय का। ईश्वर एक है, किंतु लोग उसे विभिन्न दृष्टियों से देखते हैं। अज्ञानी उसमें विरोध पाते हैं, किंतु शांत भक्तों को कोई विरोध नहीं दिखता। हरे कृष्णा। ठीक है, जो अज्ञानी है वो परस्पर विरोध लीला को भगवान का कंट्रोवर्सी जैसे दिखता है, श्रद्धा नहीं मिलता है उसमें भगवान में। और जो भक्त है वो भगवान का परस्पर विरोध लीला को अच्छा से समझता है, और उनको लगता है कि उसमें कोई विरोध है ही नहीं, और भगवान के शरणागत रहते हैं। अगला श्लोक 38 नंबर। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न है। ये लिखा है ना, जैसा श्रीमद् भागवत 11.23 में कहा गया है, फिर संस्कृत फिर हिंदी, जब मनुष्य में द्वैत भाव रहता है, तभी वे भय तथा आनंद दोनों को जानता है। तो भगवान भी तो सच्चित आनंद है, तो आनंद तो भगवान का ही पार्ट हुआ, तो फिर वो द्वैत कैसे हो गया? फिर मतलब फिर फीलिंग क्या रहेगी मनुष्य में? जो नवरस यहाँ बोलना चाह रहा है, फियर रिजल्ट्स फ्रॉम बीइंग एब्सॉर्ब्ड इन डुअलिटी। तो डुअलिटी है मनुष्य में, उसीलिए कोई रस्सी देखकर कोई इसको सर्प सोच रहा है, कोई रस्सी देखकर इसको रस्सी सोच रहा है। तो डुअलिटी है मनुष्य में, वैरायटी वेरिगेटेडनेस है अंडरस्टैंडिंग की कॉन्शियसनेस के हिसाब से। लेकिन भगवान तो एक ही है, भगवान में ये सब कुछ नहीं है। माने मनुष्य में क्लैरिटी नहीं है, ज्ञान उतना नहीं है, कॉन्शियसनेस चेतना उतना नहीं है, इसलिए अलग अलग लोग अलग अलग सोचता है। यस प्रभु। When one is in knowledge of duality, one knows both fear and bliss. Yes, बोलिए। प्रभु जी, अत्यंत मतलब क्या होता है? अत्यंत सार्थक है। अत्यंत सार्थक है, अत्यंत मीन्स टू मच, ऐसे कुछ ना, अत्यंत। हायर। कहाँ मिला आपको? यही दूसरे वाले में। ओके। 38 नंबर श्लोक। सएव हि पुनः सर्वा वस्तुनि वस्तु स्वरूपा सर्वेश्वर सकला जगत कारणा भूता सर्व प्रत्यात्मवत् सर्व गुणाभासोपलक्षित एक एव पर्यावशेषित। अनुवाद। विचार विमर्श से यह देखा जा सकता है कि परमात्मा यद्यपि विभिन्न प्रकार से प्रकट होते हैं, किंतु प्रत्येक वस्तु के मूल तत्व वे ही हैं। संपूर्ण भौतिक शक्ति संसार का कारण है, किंतु यह शक्ति उन्हीं से उद्भूत है, अतः वे ही समस्त कारणों के कारण है।
और बुद्धि तथा इंद्रियों के प्रकाशक हैं। वे प्रत्येक वस्तु में परमात्मा रूप में देखे जाते हैं। उनके बिना प्रत्येक वस्तु मृत हो जाएगी। परमात्मा रूप में आप परम नियंता ही एकमात्र शेष बचे हैं। Without him, everything would be dead. You, as that super soul, the supreme controller, are the only one remaining. Okay. तात्पर्य सर्वस्तुनी वस्तु स्वरूप शब्दों से सूचित होता है कि परमेश्वर प्रत्येक वस्तु के मूल सिद्धांत हैं। ब्रह्म संहिता 5.35 में कहा गया है कि एको अपयसो रचयितुम जगदंड कोटिम यच्छति रस्ति जगदंड चया यदन्तः अंडातरस्थ परमाणुचयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने अंशों के रूप में ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु में प्रवेश करते हैं और समस्त भौतिक सृष्टि में अपनी अनंत शक्ति को प्रकट करते हैं। भगवान परमात्मा रूप अपने एक ही अंश अंतर्यामी द्वारा अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त है। वे प्रत्यक अर्थात अंतर्यामी है। भगवत गीता 13.3 में भगवान कहते हैं, क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भरतवंशी, तुम जानो कि मैं सभी देहों को जानने वाला क्षेत्रज्ञ भी हूँ। चूंकि भगवान परमात्मा है, अतः वे प्रत्येक जीव के यहाँ तक कि परमाणु के भी मूल तत्व हैं। अंडातरस्थ परमाणु चयंतरस्थम, वे ही असली सत्य है। बुद्धि की विभिन्न अवस्थाओं से मनुष्य प्रत्येक वस्तु में परमेश्वर की उपस्थिति को उनकी शक्ति के प्रकाश से जान पाता है। हरे कृष्णा। ये देखिए, ये बता रहा था वो कॉन्शियस चेतना के अनुसार, यहाँ लिखा है बुद्धि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वेरियस स्टेज ऑफ इंटेलिजेंस। अलग अलग व्यक्ति भगवान को अलग अलग प्रकार से, उनको कोई परमात्मा रूप में मानते हैं, कोई भगवान को ज्योति रूप में, ब्रह्म ज्योति रूप में मानते हैं। या आगे, बुद्धि की विभिन्न अवस्थाओं से मनुष्य प्रत्येक वस्तु में परमेश्वर की उपस्थिति को उनकी शक्ति के प्रकाश से जान पाता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड 3 गुणों से व्याप्त है और मनुष्य अपने भौतिक प्रकृति के गुण के अनुसार ही उनके अस्तित्व को समझ सकता है। अगला श्लोक 39 नंबर। अथाह प्रभु जी, एक प्रश्न है, ये रजोगुण वाला फिर क्या समझेगा? तमोगुण तो ठीक है, भगवान को अपने समान समझ लेगा। सतोगुण अपने से ऊंचा, रजोगुण अपने समान, मतलब कैसे? आई मीन अलग अलग गुणों के द्वारा मीन्स ये 3 गुण तो सब में है, अलग अलग मिश्रित है। किसी में सतोगुण ज्यादा, रजोगुण कम, तमोगुण ज्यादा, ऐसे कुछ मिक्सिंग है। तो कोई भगवान को, जैसे जो तमोगुणी, एकदम घोर तमोगुणी है, वो भगवान को मृत्यु रूप में देखता है। और जो रजोगुणी है वो रजोगुण देवी देवताओं के समान समझता है। उनको लग सकता है कि भगवान वरदराज है, वरदान प्रदान करने वाला, हम खटेंगे, परिश्रम करेंगे तो भगवान सब कुछ देगा, ऐसे कुछ समथिंग। एंड जो सतुगुणी व्यक्ति है, वो ठाकुर जी को लगता है कि हम क्या भगवान से मांगेंगे, भगवान को, हम, हमारा जीवन का उद्देश्य भगवान को, भगवान का प्रीति वांछा, ऐसे कुछ है। सो अलग अलग और सबके मिश्रित है, इसके कॉम्बिनेशन भी है, रजो सत्व तमोगुण और सतुगुण, ऐसे सब कॉम्बिनेशन भी है, सब में सब अलग अलग वे से भगवान को दर्शन करता है। लेकिन भगवान एक है, भगवान तो एक अपना है, कृष्ण ब्रजनंद। अभी सब उसको, उनको के अलग अलग मिक्सिंग रूप में देखते हैं। एक क्रूड एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ग्रॉस एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल क्या उदाहरण, शुभंकरी राधा माता जी। ओके, माता जी किसी का माँ भी है, कोई उसको माँ की तरफ से देखता है, माता जी को कोई मित्र की तरफ से देखते हैं, माता जी को कोई पड़ोसी की तरफ से देखते हैं, माता जी को कोई अपना भक्ति वृक्ष मेंबर की तरफ से देखते हैं। ऐसा अलग अलग व्यक्ति तो शुभंकरी माता जी तो शुभंकरी माता जी है ना, वैसे कुछ जस्ट वेरी ग्रॉस एग्जांपल। या माता जी। प्रभु जी, जैसे कि रजोगुणी व्यक्ति सतोगुणी व्यक्ति कहा जाता है, तो
मतलब रजोगुणी व्यक्ति जरूरी नहीं कि वो रजोगुणी व्यक्ति जीवन भर रहे, मतलब परिवर्तन तो होते रहते हैं ना सतोगुण में। प्राधान्य, प्राधान्य, डोमिनेटिंग, कौन सा गुण किसी को ज्यादा प्रभावित अच्छा, कर रहा है? प्राधानता, जो गुण प्राधानता, मतलब वो समझो। गुण क्या कम ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब हाँ, हो जो सकता है, रजोगुण है क्या हो सकता हाँ, है? एकदम। भक्ति में आने के बाद ये सतो और रजो, तमोगुण और सतोगुण ये सब थोड़ा कम हो जाता है व्यक्ति का। सब खान पान, आहार, एसोसिएशन, सब कुछ परिवर्तन हो जाता है इस्कॉन में आने के बाद। और सब कुछ, हर एक चीज आस्ते आस्ते सतोगुण की तरफ जाने लगता है। व्यक्ति का स्वभाव, बातचीत, संगत, खान पान, उनका चलन, उनका हर एक एक्टिविटीज आस्ते आस्ते सतोगुणी होते रहता है। यह माता जी, तो माता जी। प्रभु प्रभु जैसे भगवान को, जैसे कि गोपिया जैसे प्रेमिका के रूप में, माता पिता बच्चे के रूप में, और उनके सखा के रूप में, ऐसा भी तो हो सकता है क्या? रूप में, जैसे जिस रूप में भाव से प्यार करते हैं उसी रूप में। एकदम, यहाँ एक्चुअली एकदम जड़ जगत के वासी को लिए बोल रहे हैं। ओके, अगला श्लोक 39 नंबर। अथाह वाव तव मही मामृता रस समुद्र विपुरुष आकृत अवलिधय मानसी निषाद मानना अवारता सुखेन विस्मृत दृष्ट श्रुत विषय सुख लेशाभसा परमा भगवता एकांतिनो भगवती सर्वभूत प्रिय छूरिदी सर्वात्मनि नितरां निरंतरं निर्वृत मानस कथम उहवते मधु माथन पुनः सख कुशला आत्म प्रिय शूरित साधवस्त्वच चरणाम्बुज अनुसेवन विसृजन्ति नयः पुनरयं संसार पर्यवर्त अतः हे मधुसूदन, जिन्होंने आपकी महिमा के समुद्र की एक भी अमृतमयी बूंद को चख लिया है, उनके मन में निरंतर आनंद की धारा प्रवाहित होती रहती है। ऐसे महात्मा भक्त दृश्य तथा श्रवणेन्द्रियों से उत्पन्न होने वाले तथा कथित भौतिक सुख की झलक को भूल जाते हैं। ऐसे भक्त समस्त इच्छाओं से मुक्त होकर सभी जीवात्माओं के वास्तविक मित्र होते हैं। वे अपने मन को आप में समर्पित करके दिव्य आनंद उठाते हुए जीवन के असली उद्देश्य को प्राप्त करने में कुशल होते हैं। हे भगवान, आप ऐसे भक्तों के, जिन्हें इस भौतिक जगत में कभी वापस नहीं आना पड़ता, प्रिय मित्र एवं आत्मा है। भला वे आपकी भक्ति को किस प्रकार त्याग सकते हैं? तो सुंदर, जो एक बार टेस्ट कर लिया बस तात्पर्य। यद्यपि अभक्त लोग अपने अल्प ज्ञान तथा तर्क वितर्क की आदत के कारण
भगवान की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ पाते, किंतु एक भक्त जिसने भगवान के चरणार बिंद का अमृत एक बार भी पान किया है, जानता है कि भगवान की भक्ति में कितना दिव्य आनंद प्राप्त होता है। वह जानता है कि भगवान की सेवा करके वह सबकी सेवा कर लेता है। अतः भक्तगण समस्त जीवात्माओं के असली मित्र हैं। केवल शुद्ध भक्त ही समस्त बद्ध जीवों के कल्याण हेतु भगवान की महिमा का उपदेश दे सकता है। हरे कृष्णा। ऐसे भी हम लोग सभी के जीवन में कुछ हुआ होगा ना, कुछ एक पर्टिकुलर कोई क्लास, कोई दर्शन, कोई यात्रा, कोई प्रसाद, पाइनएप्पल हलवा, चौपाटी का, ये कुछ जुहू का गरम गरम हलवा, कुछ तो हुआ होगा जिसमें देन इट टुक अ टर्न। मैं तो जाता था बहुत बार इस्कॉन मंदिर, लेकिन ये उस दिन क्या हुआ, माय गुडनेस, महाराज से हमने पहली बार दर्शन किया, प्रवचन सुना और पूरा हृदय पिघल गया। और फिर ऐसा सबके जीवन में होगा। A devotee knows that simply by rendering service to the Lord, he serves everyone. Therefore, devotees are real friends to all living entities. आज का अंतिम श्लोक 40 नंबर। त्रिभुवनात्मा भवना त्रिविक्रमा त्रिनयन त्रिलोक मनोहारानुभावतावैव विभूतयो इति च दानजादयश्च तेषाम् उपक्रम समयायम् इति स्वत्मा मायया सुरनरमृगा निश्चिता जलचर कृतिर्भिर्यथा पराध्यम् दण्डं दण्डधारा दधामृत एवम् एनमपि भगवान् जाहि त्वष्ट्रम् उत यदि मन्यसे। हे भगवान, हे साक्षात त्रिलोकी, तीनों लोकों के जनक, हे वामन अवतार के रूप में तीनों लोकों के पराक्रम, हे नरसिंह देव के त्रिनेत्र रूप, हे तीनों लोकों में परम सुंदर पुरुष, प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी जिसमें मनुष्य तथा दैत्य और दानव भी सम्मिलित है, आपकी ही शक्ति के अंश हैं। हे परम शक्तिमान, जब जब असुर शक्तिशाली हुए हैं, तब तब आप उन्हें दंड देने के लिए विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट हुए हैं। आप भगवान वामन देव, राम और कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। हरे कृष्ण। आप लोग को स्तुति में कोई फर्क दिख रहा है? अभी आस्ते आस्ते देवता लोग मुद्दे पे जा रहा है। जब प्रॉब्लम हुआ है, अब तब अवतरण हुए हैं। आस्ते आस्ते टर्निंग ले रहा है स्तुति में। यस, आगे तभी आप पशु की स्तुति करते रहेगा क्या? स्तुति प्रेयर हैज 3 पार्ट्स, मालूम है ना? हमने बताया था ना, प्रेयर का 3 पार्ट्स होता है। एक होता है क्या? ग्लोरिफिकेशन होता है, दूसरा एप्लीकेशन, अभी एप्लीकेशन में जा रहा है, और तीसरा क्या याद नहीं आ रहा। एक ग्लोरिफिकेशन, एक एक्नॉलेजमेंट, आपने ऐसे किया, हमको थैंक यू। एक ग्लोरिफिकेशन, आप ये है वो है, और तीसरा एप्लीकेशन दिलीप प्रभु क्या है? यानी क्यों
हाँ, जो दरकार है वो भी मुद्दे पे तो आना भी है ना, हमने क्यों इधर आया, क्यों स्तुति कर रहे हैं। तो वो आस्था से टर्न ले रहा है, देखिए। बोलिए। कभी आप पशु के रूप में प्रकट होते हैं यथा भगवान वराह, तो कभी मिश्रित अवतार के रूप में यथा भगवान नरसिंह देव तथा भगवान हयग्रीव, और कभी जलचर रूप में यथा भगवान मत्स्य तथा भगवान कुम्र। आपने ऐसे अनेक रूप धारण करके सदैव असुरों तथा दानवों को दंड दिया है। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप यदि आवश्यक समझें तो असुर वृत्रासुर को मारने के लिए आज किसी अन्य अवतार के रूप में प्रकट हो। हरे कृष्णा। ये है मेन, ठीक है, ये काम की बात। अच्छा, एक बात बताइए, अगर डायरेक्ट ये श्लोक से स्तुति करता तो कैसा लगता? हाँ, कोई बोलेगा कि नौकरी से निकाल देता, देवता लोग का पोस्ट चेंज कर देता है, चलो वो एकदम वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता, मतलब ही लगता, मतलब ही ना ऐसे कुछ। भक्त की दो कोटियां हैं, सकाम तथा अकाम। विशुद्ध भक्त अकाम होते हैं, किंतु स्वर्गलोक के भक्त यथा देवतागण सकाम कहलाते हैं, क्योंकि वे अब भी भौतिक ऐश्वर्य भोगना चाहते हैं। अपने पुण्य कर्मों के कारण सकाम भक्तों को स्वर्ग भेज दिया जाता है, किंतु तब भी उनके हृदय में भौतिक स्रोतों पर प्रभुत्व जमाने की कामना बनी रहती है। हरे ये कृष्ण। सकाम तो ये सकाम भक्त का लक्षण है, भोग करना चाहते हैं, इसीलिए ये सब प्रार्थना एक्सेट्रा। मेरा एक प्रश्न है आप लोग, अगर सोचिए आकाम भक्त होता है, यानी प्योर डिवोटीज होता है, और ऐसे ही कुछ अभी परिस्थिति होता है उन लोग के जीवन में कि वृत्रासुर आ गया, बड़ा तीन त्रिलोक पूरा ढक गया ऐसे, तो क्या करता है इन लोग, आपको क्या लगता है? पर वो एक निष्काम भी होता है, वो तो नहीं दिया है। वो मेरा प्रश्न नहीं है। तो अगर ये प्योर डिवोटीज होता है, ये तो डेमीगॉड्स है, प्रभुपाद बता रहे हैं, क्या इन लोग इंद्र भोग करता है, जब इंद्र भोग में कुछ बाधा आता है तो भगवान याद आता है। तो अगर प्योर डिवोटीज होता तो क्या करता इस परिस्थिति में, क्या कर सकते थे? थोड़ा माइंड को इस भागवतम के बाहर भी सोचिए। यस, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या अशोक प्रभु? कोई फर्क नहीं पड़ता उनको प्रभु। हाँ, तो क्या करता? मेरा प्रश्न है क्या करता? ओके, ये भी एक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान का नाम लेना और ना, भक्ति करना। नहीं, जैसा चल रहा है साधन भजन वैसे ही चलता। यस, पृथ्वीनंद प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अगर जो शुद्ध भक्त होते वो बोलते कि ये सब भगवान आपकी मर्जी से हो रहा है, आपकी लीला में से कुछ है, तो आप ही इसको देखिए, हमसे क्या मतलब। हाँ, जरूर कुछ योजना होगा आपका। हाँ, बस, तो माता जी। जैसे पांचों पांडवों को जैसे बोला गया ना कि कृष्ण आकर के बोले कि भीष्म पितामह 5 तीर रखे, कल सुबह पांचों की वो मारने के प्रतिज्ञा किए हैं, तो वो लोग फिर भी चादर ओढ़ के सो जाते हैं बेफिक्र के, भगवान तो आप है ही, क्योंकि भगवान के शरणागत थे वो लोग बिल्कुल। वेरी नाइस, गुड एग्जाम्पल। जैसे वो क्या उनका मुंह के अंदर चला गया था ना, क्या क्या था वो राक्षस, सांप जैसा, अरिष्टासुर, नहीं, सांप जैसा कौन? अघासुर के अंदर में सब प्रवेश कर लिया बच्चे लोग, सोचा कि ये कोई वृंदावन डेवलपमेंट एसोसिएशन KMDA कुछ बनाया, खेलना का पार्क, अंदर घुस गया। तो एक ने पूछा, अरे ये लग रहा है कोई राक्षस है। तो दूसरों ने क्या जवाब दिया, अगर होगा भी, हमको तो नहीं लगता है, अगर होगा भी तो कृष्णा है ना, देख ले, ऐसे बेफिक्र। या आगे। ये सकाम भक्त कभी कभी असुरों तथा राक्षसों द्वारा उत्पीड़ित होते हैं, किंतु भगवान इतने दयालु हैं कि विविध अवतार लेकर उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के अवतार इतने शक्तिशाली होते हैं कि भगवान वामन देव ने तो 2 ही पगों में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया था, और तीसरा पग रखने के लिए उन्हें कहीं स्थान ही नहीं मिला। भगवान को त्रिविक्रम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 3 पगों में ही सारे ब्रह्मांड को जीतकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। सकाम एक लिस्ट बना सकते हैं ना कि भगवान देवता लोग के कब कब अवतार लिया, क्या क्या अवतार लिया, और एक लिस्ट हो सकता है कि भगवान डिवोटीज के लिए कब कब अवतार लिया। हाँ, ये सोच में पड़ जाएंगे यार। ओके, वी कैन थिंक अबाउट दिस।
आगे अद्भुत चरण प्रभु ने एक श्लोका भेजा है। अधुचरण प्रभु ने एक श्लोका भेजा है। विपदा शांतु तत्शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यशत अपूर्णर भवदर्शनम। ओके प्रभु उसका ट्रांसलेशन भी थोड़ा भेज दीजिए। यस आगे आगे सकाम तथा काम भक्तों में सबसे बड़ा अंतर यह है, कुंती महारानी की प्रेयर्स में से, ओके सकाम तथा काम भक्तों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि सकाम भक्त यथा देवतागण संकट में पड़ने पर उद्धार के लिए भगवान की शरण में पहुंचते हैं, किंतु अकाम भक्त बड़ी से बड़ी विपदा में पड़ने पर भी स्वार्थ के लिए भगवान को कभी कष्ट नहीं देते। यदि अकाम भक्त को कष्ट होता है तो वह समझता है कि ऐसा उसके पूर्व दृश्य कृत्यों का फल है, अतः फलों का भोग करता है। वह अपने को भगवान को कष्ट नहीं देता। सकाम भक्त संकट आने पर तुरंत भगवान की प्रार्थना करता है, किंतु वह पवित्र माना जाता है क्योंकि वह अपने को भगवान की कृपा पर पूर्णतया निर्भर मानता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत 10.14.8 में कहा गया है, तो देखिए এখানে প্রভুপাদ বলছে the Sakam devotees immediately pray to the Lord as soon as they are in difficulty, but they are regarded as pious. खराब नहीं मानते थे ये देवता लोग को। क्यों? अरे कम से कम भगवान का शरण ग्रहण कर रहे हैं, प्रॉब्लम होने से जाकर भगवान को स्तुति कर रहे हैं, भगवान को प्रॉब्लम बता रहे हैं, खराब नहीं है। तो ये स्कूल में कोई बच्चा को कुछ तकलीफ हुआ, वो जाकर टीचर को कंप्लेन कर रहा है, क्या ये कोई बुरा चीज है? नहीं, ठीक है, गुड, रिपोर्टिंग टू द अथॉरिटी। प्रभु दोनों तो मिलता जुलता यहाँ पर बोला जा रहा है, दोनों मिलता जुलता ही तो दिख रहा है ना। नहीं, दोनों अलग है। क्या बोल रहा है? अकाम भक्त कुछ करता ही नहीं है, वो भगवान के ऊपर छोड़ देता है। क्या लिखा है? अकाम भक्त क्या करता है? कुछ नहीं करता है। नेवर डिस्टर्ब द लॉर्ड, भगवान को इसके लिए तकलीफ नहीं देता। भगवान वृत्तासुर आ गया, बचाओ, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सरेंडर। हाँ, सरेंडर। यस, क्या लिखा है दूसरे प्रभु? आई विश दैट ऑल द कैलेमिटीज, कुंती महारानी प्रार्थना कर रहा है, वुड हैपन अगेन एंड अगेन। देखिए ये अकाम भक्त का लक्षण है, ये तो एक्सट्रीम अकाम भक्त है। बोले और विपद दो, अनि और विपद दीजिए। हाँ, सो दैट वी कुड सी यू अगेन एंड अगेन। आपका फिर से आपका दर्शन करते रहेंगे हम लोग, क्योंकि अभी कुंती महारानी बोल रहे अभी सब युद्ध हो गया है, अभी आप चले जा रहे हैं, अभी दर्शन नहीं मिलेगा। फॉर seeing you means that we will no longer see repeated birth and death. Wow, very nice slogan. Yes. आगे। जैसा कि श्रीमद् भागवत 10.14.8 में कहा गया है, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो भृंगान एवात्मकृतं विपकम हृदावगव रिद्वक वपुर्भिद। अच्छा, हृद्वपुर्भिर्विर्धन्नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सिदाय भाग। कठिनाइयों से ग्रस्त होने पर भी भक्त अधिक उत्साह से प्रार्थना करते हैं और सेवा करते हैं। Yes, very very important श्लोक। Yes, ये चैतन्य चरितामृत में आता है। ये सारों भट्टाचार्य ने इसको काट के लास्ट वाला लाइन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया था। यस, आगे। कठिनाइयों से ग्रस्त होने पर भी भक्त अधिक उत्साह से प्रार्थना करते हैं और सेवा करते हैं। इस प्रकार वे भक्ति में स्थिर हो जाते हैं और भगवान के धाम लौटने के पात्र बन जाते हैं। निस्संदेह सकाम भक्त अपनी प्रार्थनाओं से भगवान से मनवांछित फल प्राप्त करते हैं, किंतु वे भगवान के पास तुरंत वापस जाने के योग्य नहीं हो पाते। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि भगवान विष्णु अपने समस्त अवतारों में सदैव अपने भक्तों के रक्षक रहे हैं। श्री माधवाचार्य कहते हैं, विविधम भाव पात्रवात सर्वे विष्णु विभूतया। श्री कृष्ण ही आदि भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अन्य सभी भगवान विष्णु के अवतार हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। जय।